हेलो बच्चों, कैसे। तो देखिए बच्चों, आज आप बहुत सारे बच्चों का जो है रिक्वेस्ट था कि सर आप इंग्लिश बोलना हमें सिखाएं, और उन बच्चों की रिक्वेस्ट पर जो है मैं एक एपिसोड जो है तैयार करने जा रहा हूं, और उम्मीद है कि आज बेहतर होगा। और बाकी जैसा आप लोगों को लगे आप देख कर ज़रूर बताएं, और जैसा आप लोग का कमेंट और आप लोग का प्यार मिलेगा वैसा आगे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और थोड़ी सी जो है दरअसल क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि पूरा जो है लैंग्वेज जो इस्तेमाल करूँ वो ब्रिटिश एक्सेंट या अमेरिकन एक्सेंट में, लेकिन क्या है कि सबसे पहले चूँकि आपको सिखानी है तो आपको जो है 0 लेवल से मुझे लेके जाना पड़ेगा। तो इसकी स्टार्ट जो है 0 लेवल से ही करने जा रहा हूँ, आप गौर से देखते जाइएगा। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ये सारे जो है वर्ड्स हैं जिसको आप लोग जो है नॉर्मली यूज में लाते हैं। तो इन सब वर्ड्स को जो है सबसे पहले ध्यान पर आप देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले इधर लिखा हुआ है याच। याच क्या होता है? याच का मतलब होता है समुद्री जहाज जो पानी में रहता है। तो आप जो है बोल सकते हैं, लुक देयर इज याच दैट इज इन द ओशियन देयर इज याच। कैसे बोल सकते हैं? दे इन द ओशियन लुक देयर इज याच, है ना। ऐसे आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है सेकंड आपका वाई। वाई का मतलब क्या होता है? किसके लिए। तो वाई का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं, है ना। जैसे आपको जो है मम्मी बोल रही है कि बेटा बाजार जाओ, है ना। आप पूछो वाई, वाई आई शुड गो इन द मार्केट, है, मुझे क्यों बाजार में जाना चाहिए। सो वाई, वाई कहीं भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कहीं भी जो है जैसे दवाई दुकान पे जो है आप गए, मेडिसिन की कॉस्ट ज़्यादा है, तो वाई द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन इज टू मच, यानी दवा की कीमत ज़्यादा क्यों है। वाई द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन इज टू मच। सो वाई का इस्तेमाल वहाँ भी कर सकते हैं। और भी डिफरेंट प्लेसेस पे जो है आप वाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वाई यू गोइंग देयर, मतलब आप क्यों वहाँ जा रहे हैं। वाई यू कमिंग हियर, आप क्यों यहाँ आ रहे हैं। कई प्रकार से जो है आप वाई का, WHY का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है आपका तीसरे नंबर में आपका आता है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, यानी कि इसका इस्तेमाल कब कर सकते हैं। जैसे बच्चे जो है क्लास जा रहे हैं ना, सो व्हेन द क्लास टाइम इज, यानी कि क्लास का टाइम क्या है। व्हेन एग्जामिनेशन विल स्टार्ट, यानी एग्जामिनेशन कब शुरू होगा। यू नो व्हेन यू आर गोइंग टू पटना, आप पटना कब जा रहे हैं। सो व्हेन का इस्तेमाल आप कई चीज़ों में आप कर सकते हैं। व्हेन यू ईटिंग, व्हेन यू गोइंग, व्हेन यू विल बी बैक। सो कई प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन के बाद आता है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। सो देखिए, तो वेयर जो है आसानी से आप किसी से पूछते हैं वेयर यू गोइंग मैन, वेयर यू गोइंग मैन, या वेयर आई हैव टू गो, मतलब मुझे कहाँ जाना है। तो कई प्रकार के सब सेंटेंसेस में जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर इज़ दैट स्वीट शॉप, यानी वहाँ मिठाई की दुकान कहाँ है। वेयर इज़ द सिनेमा हॉल, यानी वो सिनेमा हॉल कहाँ है। तो इस प्रकार से जो आप वेयर का इस्तेमाल कई प्रकार से कर सकते हैं। वेयर के बाद आपको होता है देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ। देयर का मतलब कहाँ, उधर नहीं। वेयर का, देयर का मतलब होता है वहाँ। जैसे देयर यू हैव टू गो, है ना, कोई जगह को जो आप संकेत करके बता रहे हैं, तो देयर यू हैव टू गो, यू नो देयर इज द ट्रैवल, यू नो देयर इज अ पर्सन दैट यू लुकिंग फॉर, यू नो। सो देयर का इस्तेमाल कई प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद एनी माने कोई। जैसे घर में जो है पिताजी पूछते हैं कि कौन जाएगा भोज में, सो एनीवन कैन गो, है ना। एनीवन, परमिशन मिलता है क्या? एनीवन। एनीवन का मतलब कोई भी जा सकता है। सो एनी मतलब जो है होता है इसका क्या? कोई। इसके बाद आपका नंबर आता है एनीवन। एनीवन का मतलब कोई। सो एनीवन को गो, एनीवन कैन गो द म्यूजियम, एनीवन कैन लाफ, कोई भी हंस सकता है। एनीवन कैन स्टैंड अप, है ना, कोई भी खड़ा हो सकता है। कुछ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवन का मतलब होता है कोई भी। उसके बाद आपका आ जाता है नो वन, जो पहले जो गुस्से में रहते हैं और हमें छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो जब वो गुस्से में होते हैं तो क्या बोलते हैं? नो वन इज गोइंग
एनीवेयर, यानी कोई घर से बाहर कहीं नहीं जा रहा है। सो नो वन इज़ गोइंग आउट, कोई भी बाहर नहीं जा रहा है, तो नो वन का इस्तेमाल आप कई चीज़ों में कर सकते हैं। नो वन इज़ गेटिंग मनी, किसी को पैसे नहीं मिल रहे हैं ना, तो इस प्रकार से आप नो वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो है नो वन के बाद होता है डीड। डीड का मतलब किया, जैसे आपसे आपके पिताजी ने पूछा बेटा होमवर्क आपने किया, यस डैड आई डिड इट, है ना। आप क्या बोलेंगे, यस डैड आई डिड इट, यानी हाँ पिताजी मैंने ये किया। तो डीड का मतलब होता है वर्क को कंप्लीट करना, है ना। इसके बाद जो है आपका आ जाता है केयर। आप क्लास में अगर जो है शिक्षक आपसे पूछ रहे हैं कि बेटा आप लोगों ने होमवर्क बनाया, यस सर आई डिड इट, है ना, यानी हाँ सर मैंने इसे बनाया। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से जो है, बेहद आसानी से, बेहद आसान इंग्लिश, या कहें कि मतलब जो है केवल एक डर होता है ना, और बस उस डर को आपने दूर कर दिया तो आसानी से इसे आप सीख सकते हैं। तीन हो गए डीड। डीड के बाद है केयर। केयर का मतलब होता है क्या, सो पिताजी पूछेंगे है ना कि वेयर इज द बैग, है ना, सो हेयर इज बैग, यानी कहाँ पर है बैग, तो यहाँ पर है ना। कहाँ पे है जी बकेट, वेयर इज द बकेट, बोलेंगे हेयर इज बैग, यानी यहाँ पर है ना? तो इस प्रकार से आप हेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना। विदाउट का मतलब क्या होता है, के बिना। सो जैसे आप इसको कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, जैसे मम्मी जो है कभी अपने बेटे को बोलती हैं सर आई एम गोइंग विदाउट यू, मतलब मैं तुम्हारे बिना जा रही हूँ, है। सो एंड आई विल लीव विदाउट यू। ज्योति मौर्य, आज जो है ज्योति मौर्य वाला केस देखे हैं ना, तो वो जो है अपने हस्बैंड को क्या बोलती हैं कि आई विल लिव विदाउट यू, मतलब मैं तुम्हारे बिना जी लूँगी, है। सो विदाउट का मतलब क्या होता है, के बिना। उसके बाद है बाई। बाई का मतलब होता है के द्वारा। बाई का मतलब क्या होता है, के द्वारा। जैसे आप साइकिल से जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग बाय बाइसिकल, है ना। अगर ट्रेन से जा रहे हैं, आई एम गोइंग बाय ट्रेन। बाई का मतलब होता है के द्वारा, यानी कि मैं ट्रेन के द्वारा जा रहा हूँ। आई एम गोइंग बाय कार, मैं कार से जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से बाय का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बाई के बाद आता है आपका आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, AFTER, आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। सो आफ्टर का उपयोग आप कई चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे आई एम गोइंग आफ्टर हिम, I'll eat after him, मतलब मैं उसके बाद खाऊंगा। I will make my homework after big brother, यानी मैं अपने बड़े भाई के बाद जो है अपना होमवर्क बनाऊंगा। तो इस प्रकार से आप आफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आफ्टर के बाद आपका बिफोर है। बिफोर का मतलब होता है के पहले। सो बिफोर का इस्तेमाल कई चीज़ों में कर सकते हैं। वो बोल सकते सिस्टर आई विल रीच बिफोर यू, यानी कि मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। या बोल सकते हैं यू नो मनोहर आई विल रीच बिफोर यू, मनोहर मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार से जो आप बिफोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है विदाउट। विदाउट तो बताएंगे, है ना। उसके बाद जो है अंडर। अंडर का मतलब होता है के नीचे। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा वेयर इज द कैट, कैट कहाँ है, तो अंडर द टेबल, यानी टेबल के नीचे है। तो इस प्रकार से अंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार से पूछेंगे पेन कहाँ गिरा हुआ है, वेयर पेन हैज फॉलन, सो अंडर द टेबल, यानी टेबल के नीचे गिरा हुआ है। तो इस प्रकार से आप अंडर का इस्तेमाल करें। उसके बाद होता है ऑन। ऑन का मतलब होता है के ऊपर। जैसे वेयर इज द बुक, तो देखिए बुक कहाँ है, तो बुक इज ऑन द टेबल, यानी कहाँ है, टेबल के ऊपर है। बुक इज ऑन द डेस्क, बुक डेस्क के ऊपर है। ऐसे आप इसे ऑन का बना सकते हैं। इसके बाद है आपका थ्रू। THROUGH, थ्रू। थ्रू का मतलब क्या होता है, थ्रू का मतलब होता है के द्वारा। जैसे बोल सकते हैं आई एम गोइंग थ्रू पटना, फतवा टू पटना, यानी फतवा से होकर कहाँ जा रहे हैं, पटना को जा रहे हैं। आप रेलवे स्टेशन पे सुने होंगे कि द ट्रेन इज गोइंग टू पटना थ्रू गोइंग थ्रू फतवा टू पटना, यानी पटना फतवा से होते हुए कहाँ को जा रही है, पटना को जा रही है। तो इस प्रकार से थ्रू का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है ऑन। ऑन का मतलब होता है अपना, OWA, ऑन मीन्स अपना।
अपना का मतलब आई एम गोइंग इन माई ओन विलेज, जैसे मैं अपने घर में अपने गांव में जा रहा हूँ। आई एम गोइंग एट माई ब्रदर्स होम, सो मैं अपने भाई के घर पे जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग, तो मतलब ओन का मतलब जो है अपना अपना सब। दिस इज़ या माई ओन पेंसिल, दिस इज़ माई ओन कार, यानी यह मेरी अपनी कार है। तो इस प्रकार से आप ओन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन के बाद आपका आता है अदर्स। अदर्स का मतलब दूसरे का है। जैसे कहते हैं दोज आर अदर्स कार, यानी वो जो है दूसरे की कार है। दोज आर अदर्स कीज, यानी वो सब जो है दूसरे की चाबियाँ। तो इस प्रकार से आप अदर्स का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है टाइनी। टाइनी का मतलब होता है छोटा। टाइनी का मतलब क्या होता है? छोटा। और बहुत छोटा होता है तो उसको हम टाइनी कहते हैं। उसके बाद है ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो कह सकते हैं दिस पेंसिल इज़ वेरी टाइनी, दिस इंसेक्ट इज़ वेरी टाइनी, यानी यह छोटा सा जो क्रिएचर है बहुत छोटा है। और ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, जैसे सन इज़ ह्यूज बॉल ऑफ फायर, यानी सूर्य जो है एक बहुत बड़ा आपका गोला है ना। इस प्रकार से ह्यूज का बड़ा कर सकते हैं। प्रोविंस का मतलब होता है राज्य या क्षेत्र, जैसे इसको राज्य भी कह सकते हैं, या कोई विशेष क्षेत्र जो होता था राजा का प्रोविंस कहलाता, उसका एरिया पूरा। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, जैसे द काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, यानी गाय एक जो है घरेलू जानवर है। और क्रिएचर का मतलब होता है जीव जंतु, जैसे बोल सकते 2000 टाइनी क्रिएचर्स, यानी छोटे छोटे वो सब जीव जंतु हैं। तो ऐसे उसको प्रयोग में आप ला सकते हैं। नॉइज़ का मतलब होता है वैसा आवाज़ जो आप पसंद नहीं करते। नॉइज़ का मतलब क्या होता है? वैसा आवाज़ जिसे आप पसंद नहीं करते। तो वो हो गया नॉइज़। नॉइज़ का मतलब शोर। जैसे कह सकते हैं दिस प्लेस इज वेरी नॉइज़, यानी यह जो जगह है ये बहुत ज़्यादा आवाज़ वाला है, बहुत शोर वाला है। तो नॉइज़ का जो है इस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है वे। वे का मतलब होता है तरीका। WA वे। वे मीन्स तरीका। तो वे का मतलब होता है दिस इज़ नॉट अ गुड वे। जैसे कोई गलती करता है तो कहते हैं दिस इज़ नॉट अ गुड वे, मतलब ये अच्छा तरीका नहीं है। हो सकते हैं यू शुडंट यूज लाइक दिस काइंड्स ऑफ द वे, यानी इस प्रकार के जो है तरीके आपको नहीं अपनाने चाहिए। उसके बाद म्यूजिक। म्यूजिक का मतलब होता है संगीत। संगीत जैसे दिस इज़ नाइस म्यूजिक, यानी ये अच्छा संगीत है। दैट इज ओल्ड म्यूजिक, वह पुराना म्यूजिक है, यानी पुराना संगीत है। इस प्रकार से म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्ले। प्ले मीन्स बजाना। खेलना भी होता है, बजाना भी होता है। एक शब्द के कई वर्ड मीनिंग्स होते हैं। सो जैसे बोलते हैं ना डोंट प्ले हारमोनियम, हारमोनियम मत बजाओ। तो इस प्रकार से आई प्ले फ्लूट, मैं बांसुरी बजाता हूँ। तो प्ले मतलब जो है खेलना भी होता है, बजाना भी। आई प्ले बास्केटबॉल, यानी मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ। तो कभी उसका खेलना के वर्ड मीनिंग हो रहा है, कभी उसका बजाना का हो रहा है। उसके बाद आपका हो जाता है प्ले के बाद है लुक माई ओटली। लुक माई ओटली का मतलब होता है टुकुर टुकुर देखना, जैसे कौन है ना। तो इस प्रकार से जो देखते हैं उसको कहते हैं टुकुर टुकुर देखना। लेडीज लोग कपड़े की दुकान में जाते है ना। सो देखिए, तो लुक माई ओटली का मतलब होता है टुकुर टुकुर देखना। सो डोंट से लुक माई ओटली, यू नो वे। लुक माई ओटली का इस्तेमाल कई प्रकार से जो है सेंटेंसेस में आप कर सकते हैं। उसके बाद बाइट। बाइट का मतलब होता है दांत से काटना। जैसे कहते हैं बिस्किट को जो है हम लोग बाइट करते हैं, जिस चीज़ को काट के दांत से खाते हैं उसको बाइट कहते हैं। उसके बाद आपका होता है किक। किक मतलब लात से मारना। जैसे मोटरसाइकिल में कहते हैं किक मारो, तो किक मारो क्यों कहते हैं? बिकॉज उसमें पैर से मारना होता है, उसमें लात से मारना होता है, इसलिए उसको किक कहते हैं, है ना। सो और जैसे बोलते हैं आई विल किक यू, यानी मैं तुम्हें लात मारूंगा, है ना, ऐसा होगा। उसके बाद में पंच, मुक्के से मारना। सो देखिए, तो पंच का वर्ड मीनिंग होता है मुक्के से मारना। नेक्स्ट आपका हो गया जैसे ठौर वाला था, ठौर का पंच। सो पंच का मतलब मुक्के से मारना। उसके बाद जो है स्लैप, थप्पड़ मारना। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़। जैसे गर्ल्स लोग जो है एक दूसरे को कहते हैं आई स्लैप यू, यानी मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी है।
उसके बाद पुश मतलब होता है ढकेलना। आप जो है शोरूम में देखे होंगे गेट के बाहर लिखा रहता है PUSH, मतलब पुश। पुश का मतलब हो गया ढकेलना। उसके बाद बॉल बनी कटोरा, जैसे घर में यूज करते हैं गिव मी द बॉल, गिव मी मिल्क इन द बॉल। सो मतलब जो है दूध कटोरे में जो है कुछ दूध दीजिए। उसके बाद जो है बॉल मीन्स दीवार जो ये, और एक और बॉल होता है दूसरा जिसका मतलब ये होता है। बाय जो आप लोग बोलते हैं, ये मैंने लिख दिया इसलिए क्योंकि बच्चे बोलते हैं बाय, है ना, उसके जगह बोलते हैं बाय बाय, है ना, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, बाय बाय ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बाय ना बोल के 2 बार बाय शब्द का उच्चारण कर सकते हैं, बाय बाय ऐसे, है ना। उसके बाद ह्यूमन मानव, और ह्यूमन मतलब होता है दयालु। जैसे यू आर वेरी ह्यूमन पर्सन, महात्मा गांधी इज वेरी, महात्मा गांधी वॉज वेरी ह्यूमन पर्सन, यानी महात्मा गांधी बहुत दयालु व्यक्ति थे। उसके बाद ह्यूमैनिटी, इसका मतलब होता है मानवता, जैसे और है। उसके बाद आपका वॉच, किसी भी चीज़ को लगातार देख रहे हैं तो उसको वॉच कहते हैं। जैसे टेलीविज़न या मूवी आप देख रहे हैं तो उसको वॉच कहते हैं, बिकॉज आई एम वॉचिंग मूवी, यानी मैं मूवी को देख रहा हूँ तो उसमें लगातार आप उसको देखते हैं, उसके इमोशंस जो हैं आपके साथ जुड़ जाते हैं। टीवी सीरियल भी जो है महिलाएं देखती हैं तो उसको वॉचिंग बोलेंगे, बिकॉज लगातार देखती हैं उसे। अगर यकीन ना हो तो बीच में खड़े होकर देखिएगा, जब वो ऐसा मत हालांकि कीजिएगा, जब वो महिलाएं सीरियल देख रही हो तो बीच में आप खड़ा होकर देखिएगा ना, यानी कि बीच में टीवी के सामने खड़ा हो जाना है। उसके बाद देखिए बहुत पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद लुक मतलब अचानक देखना, सी गौर से देखना, स्केयर बने डरना, और ब्रेव मीन्स बहादुर। सेम ऑन यू, ऐसे ही अस्टोर्म जी का एक गाना भी है, सेम ऑन यू, बहुत अच्छा है। और यहाँ सेम ऑन यू का मतलब होता है लानत है तुम पर, या सब मैं तुम पर, है तो ऐसे होगा। यस्टरडे जो कल बीत गया, यानी पीछे वाला दिन, और द डे बिफोर यस्टरडे यानी एक दिन और पीछे, यानी परसों जो बीत गया वो वाला, और टुमारो यानी कल, द डे आफ्टर टुमारो यानी नेक्स्ट डे, यानी कल के बाद का जो दिन है उसको कहेंगे द डे आफ्टर टुमारो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय, कैसे बोलना है, बाय बाय बाय।